Hello my dear students, how are you? I hope you are very well and enjoying your life. तो जैसा कि आज आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे कि अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और इसका क्या है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है वो उसका अपने कंप्लीट हो चुका है, जिसमें क्या किया था आपने, इसकी जो अंदर जो भी टेबल्स है, इसकी डेफिनेशन है, तो वो सारी की सारी इसके अंदर अपने कंप्लीट की थी फर्स्ट पार्ट में। और इसी के साथ वहाँ पर जैसे कि नाउन प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे। इसी के साथ क्या कि वहाँ पर टाइम है वो कैसे चेंज होगा, और ये सब वहाँ पर जो प्रोनाउन है वो कैसे चेंज होंगे, वो उसमें अपने बात की थी। तो बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कौन सा है, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है उसकी बात करते हैं, क्योंकि टेंस भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं इसमें। और टेंस जब चेंज होते हैं तो मैंने क्या बताया था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये चेंज होगा। तो देखो कैसे, लेकिन कुछ कंडीशंस इसके अंदर ऐसी होती है जिनमें क्या है, चेंज नहीं होता। यानी अगर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर किसी तरह की क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है, यानी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य यानी दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाना, वो हमेशा ही क्या रहेगा, ट्रुथ रहेगा, वो सच्चाई रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सन है वो कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, ईस्ट डायरेक्शन में वो क्या होता है, राइज होता है। तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, आप यही देखोगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में राइज हो रहा है, ईस्ट में ही राइज हो रहा है। तो ये ऐसी जो चीजें हैं वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इनमें क्या होता है, टेंस भले ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं होगा। ये जो सारी कंडीशन दी हुई है इनमें क्या है, टेंस में नो चेंज, इट मीन्स नो चेंज इन टेंस। इसी तरीके से साइंटिफिक ट्रुथ यानी कि वैज्ञानिक सत्य, यानी जिनको साइंस ने क्या किया है, प्रूव किया है कि ये क्या ट्रुथ है, ये सच्चाई है। जैसे कि एग्जांपल देखो अपने कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये जो है ये क्या है, फिर ये साइंटिफिक फैक्ट बनेगा। और साइंटिफिक फैक्ट में भी नो चेंज। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पानी है वो पहले उबलता था 100 डिग्री पे, अब नहीं उबलता, ऐसा नहीं होता ऐसे। तो वहां पर क्या है, वो टेंस है वो नो चेंज रहेगा उसमें। ऐसे ही स्पिरिचुअल ट्रुथ जो हो गए, या फिर कोई प्रिंसिपल एंड थ्योरीज हो गई, या फिर प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स हो गए। प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स यानी कि कहावतें या मुहावरे जो होते हैं, जैसे कि 2 and 2 makes 4। तो अब ये देखो इनमें क्या है कि इसी के साथ प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स में देखना क्या कि जैसे 2 swords cannot remain in a sheath, यानी 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, यानी 2 पावरफुल लोग एक जगह नहीं रह सकते। तो उसमें क्या कि इसमें जो टेंस है वो नो चेंज रहेगा इसमें। हालांकि नाउन प्रोनाउन चेंज होते रहते हैं इनमें, बट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जब अगर यहाँ पर कोई भी कंडीशन दी हुई हो तो टेंस में नो चेंज, जैसे यहाँ पर दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो नो चेंज, पास्ट में नहीं जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बनेगा ये। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और क्या क्लियर होगा देखो, जैसे माई ब्रदर सेड टू देम द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो माई ब्रदर का माई ब्रदर आ गया। सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव हो तो सेड टू किस में चेंज होगा, फिर टोल्ड में चेंज होगा। इसके बाद में देम का देम, कोमा इन्वर्टेड कोमा जब रिमूव करोगे तो क्या यूज होगा, दैट यूज होगा, क्योंकि आगे क्या है, टेंस जो है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव है। जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी, तब क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। तो यहां पर क्या यूज हो गया, दैट। इसके बाद में द सन,
ये सेम आ गया, द सन का सन आ गया। इसके बाद में क्या है, राइजेस, राइजेस का राइजेस आ गया। इसके बाद में इन द ईस्ट, इन द ईस्ट सेम का सेम। टेंस में यहाँ पर नो चेंज, कोई भी चेंज है वो टेंस में नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि हिज ब्रदर सेड टू मी, यानी उसके भाई ने मुझसे बोला, क्या बोला कि द कुकू डज नॉट मेक नेस्ट, यानी कुकू है, कोयल जो है वो कभी भी क्या नहीं बनाती है, घोंसला नहीं बनाती है, नेस्ट कभी नहीं बनाती है। तो देखो इसमें हिज ब्रदर सेम आगे, हिज ब्रदर सेड टू अफर्मेटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, टोल्ड में चेंज हो गया। इसके बाद में मी का मी, अब कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो क्या यूज होगा, दैट। अब देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और इधर ये वाला जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है क्लोज, वो क्या होती है, स्पीच होती है। ये क्या है, स्पीच। तो स्पीच में चेंज करना। अब ये तो सब्जेक्ट सेम रहेगा, वर्ब है, सेड टू टोल्ड में चेंज होगी, और मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव हुई, यहाँ पर डज नॉट यानी नेगेटिव है तो क्या यूज हो गया, दैट यूज हो गया। इसके बाद में देखो द कुकू थर्ड पर्सन नो चेंज, एक चीज बताई थी मैंने आपको, एक तो एस, एक तो क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से है, आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम या फिर दे वगैरह आ जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा उसमें तो क्या है, ये एस, यानी एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसके बाद में यू आ जाएगा जो कि सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यही रहेंगे वर्ब के बाद और पहले, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में है तो ऑब्जेक्ट। और अगर ये मिल जाए तो ये क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सेम एज इट इज वैसे ही यूज होंगे। तो देखो हिज ब्रदर, हिज ब्रदर का हिज ब्रदर, सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में। इसके बाद में मी का मी, अब कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की तो क्या लग गया, दैट, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। इसके बाद में द कुकू थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई भी नेम आ जाए थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। इसके बाद में डज नोट का डज नोट ही यूज होगा, क्योंकि टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह है। तो इसमें मेक का मेक, वी1 का वी1 और नेक्स्ट का नेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी कुछ ये स्पेसिफिक कंडीशंस दी हुई थी। इन कंडीशन में क्या है, टेंस अगर भले कोई, पहली बात तो इनमें इंडेफिनेट टेंस ही यूज होता है, और इंडेफिनेट जब टेंस है तो उसको क्या है, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज आप नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो और कहाँ कहाँ चेंज नहीं होगा, हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कहाँ कहाँ चेंज और नहीं होगा। तो देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारी किस में आ जाए, प्रेजेंट टेंस में आ जाए, तो भी क्या है, वहां पर जो स्पीच में कोई भी टेंस में चेंज नहीं होगा। देखो प्रेजेंट में कैसे, जैसे यहाँ पर सेज टू आ गया, इधर क्या है से टू आ गया, इधर ये क्या सेज टू आ गया, तो ये प्रेजेंट टेंस में। तो आगे जो स्पीच में है वो भी नो चेंज, नाउन प्रोनाउन चेंज होगा बट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो आप, माई ब्रदर सेज टू मी आई हैव कम ट्रीटेड यू, तो देखो यहाँ माई ब्रदर का माई ब्रदर आ गया, सेज टू मैंने बताया था लास्ट में एस लगा हुआ है, तो यहाँ टेल्स में एस लगा दो, टेल्स आ जाएगा। पिछली जो फर्स्ट क्लास थी हमारी उसमें मैंने ये क्लियर किया था। तो सेज टू है वो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। मी का मी, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नो चेंज, ऑब्जेक्ट में भी नो चेंज, आगे स्पीच में चेंज करनी है वहां पर। अब आगे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करोगे तो क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई, और अभी मैंने आपको क्या बताया था
कि एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक क्या होता है थर्ड पर्सन। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, माई ब्रदर, मेरा भाई, यानी इसके लिए क्या यूज होगा, ही, क्योंकि लड़का है। तो और यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। देखो मैंने बताया था ना आपको कि आई, माई, मी, माइन एंड माई सेल्फ। अब यहां पर क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है जो पजेशन बताता है, अधिकार। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये प्रोग्रेसिव पजेसिव केस है, और ये कौन सा, इंफेक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव केस बताया था मैंने आपको। तो देखो ही का भी केस लिखो यहां पर, ही, हिज, हिम, हिज और हिमसेल्फ आ जाएगा, ये आगे। तो यहां पर आई कौन सा, सब्जेक्टिव केस है, जो केस है उसी केस में रखना है। तो ही भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ही। तो यहां पर फिर क्या यूज हो गया, ही यूज हो गया। अगर यहां पर क्या होता, मान लो माई होता वहां पर, तो माई के लिए फिर वहां पर क्या लिखना पड़ता, अपने को हिज लिखना पड़ता, ये वाला केस आता, जो जिस केस में है उसी केस में रखना है। इसके बाद में यहाँ पर टेंस में चेंज नहीं करना है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो है रिपोर्टेड जो वर्ब है हमारी, वो किस में आई है, प्रेजेंट टेंस में। तो यानी कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या यूज हो गया, यहाँ पर हैज यूज हो गया। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, और वर्ब हमारी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हैज सिंगुलर आ गई, और चीटेड V3 का V3। अब यहां पर यू, और क्या बताया था मैंने आपको कि यू क्या होता है, कि यू के सेम होते हैं। देखो कैसे, एक होता है यू, योर, यू, योर एंड योर सेल्फ, या फिर योर सेल्स। इसमें देखो ये दो केस क्यों बने हैं, पहले तो ये देखो, सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर से के बाद लगता है। सिंगुलर जहां पर होगा तो वहां क्या लगेगा, सेल्फ, और सेल्स कहाँ होना लगेगा, ये जहां पर प्लूरल हो। जहां पर प्लूरल हो वहां पर क्या लगेगा, सब सेल्स, और सेल्फ कहाँ, जहां सिंगुलर हो, प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हो तो वहां सेल्फ लगेगा। जैसे ही सिंगुलर है तो लास्ट में हिमसेल्फ लगा है। इसी तरीके से आई सिंगुलर है तो माई सेल्फ लगा है। लेकिन यहाँ पर यू के साथ दोनों क्यों यूज हुए हैं, क्योंकि यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यू आर ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर यू जो है वो सिंगुलर है, बट मैं एक और बोलूँ सेंटेंस कि यू आर स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या है, जो यू जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो वहां पर जो यू है वो क्या है, प्लूरल है। यानी यू के दोनों केस बनते हैं, तो दोनों केस बनते हैं तो योर सेल्फ भी सही होता है और योर सेल्व्स भी सही होता है, बट यूज कौन सा होगा, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। यानी ये सिचुएशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा यूज होगा। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि ये यू जो है वो सब्जेक्टिव केस भी होता है, और एक जो यू है वो कौन सा है, ये भी सेम है, ये ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। बाकी में तो क्या है, अलग अलग है, बाकी सब चीजों में तो क्या है, ये अलग अलग है। बट यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यू और यू ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका कैसे पता चलेगा। तो इसको आपको किससे ध्यान रखना है कि वर्ब को चेक करना है। वर्ब को चेक करोगे आप, तो वर्ब से पहले अगर यूज हुआ है, वर्ब से पहले अगर यू यूज हुआ है ना, तब तो क्या यूज होगा, एक यू ऐसे आ गया, एक यू ऐसे आ गया। तो यहां पर देखो
तो यू की बात कर रहे थे, तो यू अगर वर्ब से क्या है पहले यूज हुआ है तो ये कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा केस होगा, ये सब्जेक्टिव केस होगा। लेकिन यू जो है वो वर्ब के बाद यूज हुआ है, तो ये कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ये डिफरेंस आपको पता रखना है, क्योंकि यू यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर क्या है, केस में क्या बनता है, कंफ्यूजन बनता है। और जब केस में कंफ्यूजन बनता है तो फिर समझ में नहीं आता कि बच्चों को केस कौन सा यूज करना है। तो वर्ब के बाद यू आ रहा है तो वहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, और वर्ब के पहले यूज हो रहा है तो यहाँ पर ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो अब उसके अंदर देखो आप, उसमें क्या दिया हुआ है, जो यूज है लास्ट में दिया हुआ है, यानी वर्ब के बाद दिया हुआ है। वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और इसके बाद दिया हुआ है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो यू है वो कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर एक चीज और देखो, इधर मैंने यहाँ पर बता देता हूं मैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है यू, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें मी क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है। तो आई का केस है, आई का केस देखो, आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो यहां पर ये यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो वहां पर भी क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा अपने को। यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा दिया हुआ है, आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, मी है। तो वहां पर लास्ट में फिर क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, माई ब्रदर टेल्स मी दैट ही हैज चीटेड मी। दोबारा देखो, माई ब्रदर का ब्रदर सेज टू है तो टेल्स में चेंज हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड, इसके बाद मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा ये रिमूव की, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट यूज हो गया। आई है फर्स्ट पर्सन से चेंज होगा, आई है सब्जेक्ट से चेंज होगा, और माई ब्रदर के लिए ही यूज होगा तो यहाँ ही आ गया। ही के अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ है, हैज, क्योंकि टेंस में चेंज नहीं होगा। चीटेड का चीटेड, और यू की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, कि माई ब्रदर्स सेज टू हिम यू डिडंट लाइक हिम। तो देखो माई ब्रदर्स का क्या आ गया, माई ब्रदर्स आ गया। इसके बाद में से टू है ना यहाँ पर, तो ये से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। फर्स्ट वर्ड में मैंने बताया था, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो गया, टेल में चेंज हो गया। हिम का हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर क्या रिमूव की, तो और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्या यूज हो गया, यहाँ पर दैट यूज हो गया। इसके बाद में देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और एक चीज बताओ, यहाँ पर यू जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या वर्ब, ये रही हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, वर्ब से पहले यूज हो रहा है यू, यानी ये सब्जेक्टिव केस है। और यू किससे चेंज होगा, सेकंड पर्सन से। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यहाँ पर बताया था ना, ये देखो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ये यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, इधर वर्ब आ गई है और ये ऑब्जेक्ट, यानी हिम से चेंज होगा। तो हिम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहां पर जो यू है ना, यहां पर क्या है, यू जो है वो तो सब्जेक्टिव केस है, तो इधर भी सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्टिव केस क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, तो यहां पर क्या आ गया, ही आ गया। इसके बाद में डिड का डिड, टेंस में नो चेंज। इसके बाद में क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये स्पीच जो है वो सॉरी वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। इसके बाद में नोट का नोट और लाइक का लाइक, और हिम ही का केस है, और ही थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी हिम का हिम यूज हो जाएगा।
इसके बाद में ये एग्जांपल देखो कि हिज मदर सेज टू हिम यू आर ए गुड बॉय, तो हिज मदर सेम आ गया, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। इसके बाद में ये चेंज हो गया। इसके बाद में क्या कि हिम, हिम का हिम ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सेम आ गया, ऑब्जेक्ट भी सेम आएगा, लेकिन स्पीच में चेंज होगा। अब यू, यू यहाँ पर कौन सा है? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पर वर्ब से ये पहले यूज हुआ है तो सब्जेक्टिव केस है। और यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। यू सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें हिम है, हिम भी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्टिव केस, ये तो अभी मैंने बताया था कि ही जो है वो क्या है? इसका सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ क्या आ गया? ही। अब टेंस में नो चेंज, तो इज एम आर में से वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ही के साथ क्या यूज होगा? इज, तो इज आ गया यहाँ पर, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और ए का ए, गुड का गुड, और बॉय का बॉय आ गया। तो इस तरीके से ये इसकी एग्जांपल हो गई। यहाँ पर यही सीखा है हमने कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है? प्रेजेंट टेंस में है, तो आगे कोई भी टेंस होगा उसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई भी चेंज नहीं होगा, या कोई टाइम पीरियड आ जाए वो चेंज हो सकता है, बट टेंस में चेंज नहीं होगा। यानी कि अब और देखो कहाँ चेंज और नहीं होगा, हमारी जो स्पीच है कहाँ नहीं और चेंज होगी वो, तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? फ्यूचर टेंस में हो, तो भी आगे जो टेंस है स्पीच में उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई भी चेंज का मतलब है कि टेंस में चेंज नहीं होगा। तो देखो डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि अब देखो माई ब्रदर लिख दो, मान लो यहां पर, इधर भी क्या है? ब्रदर, सेल से टू, तो यहां पर ये फ्यूचर में दी हुई है ना, फ्यूचर में दी हुई है, और टू हर यू कंप्लीटेड माई वर्क। तो देखो माई ब्रदर का माई ब्रदर सेम वर्ड यूज हो गया, सेल का सेल, लेकिन से टू है आगे, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टेल में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? टेल में। इसके बाद में हर का हर, और अब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की, तो क्या यूज हो गया? दैट यूज हो गया। क्या यूज हो गया? दैट यूज हो गया। इसके बाद में यू कौन सा है? सेकंड पर्सन, और यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी कि हर सब, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? क्या होता है? सी, तो यहाँ पर क्या यूज हो गया? सी। और कंप्लीटेड का कंप्लीटेड माई यहाँ पर चेंज होगा। माई क्या है? आई का पजेसिव केस होता है। माई क्या होता है? आई का पजेसिव केस, आई, माई, मी, माइन एंड माई सेल्फ। तो इसमें देखो ये क्या है? पजेसिव केस है। और आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? चेंज होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, यानी कि ही होगा। और ही का केस देखो, ही, हिज, हिम, हिज और हिमसेल्फ। तो ये इसके केस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो वहां माई की जगह क्या यूज करोगे आप? हिज यूज करोगे, क्योंकि चेंज होगा यहाँ पर प्रोनाउन। तो यहाँ पर माई की जगह क्या यूज हो जाएगा? इधर नहीं, यहाँ पर, यहाँ क्या यूज हो जाएगा? हिज हो जाएगा। और वर्क का वर्क सेम आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन विल से टू योर अंकल डू यू वर्शिप द आइडल, यानी आइडल की पूजा करते हो क्या तुम? तो यहाँ पर देखो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन सेम यूज हो गया, बच्चे, यानी कि विल का विल आ गया। से टू टेल में चेंज हो गया। योर अंकल का योर अंकल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है ये क्या है? सब्जेक्ट है। इधर ये वर्ब आ गई। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या है? क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे तो इफ या वेदर में से कोई यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। तो क्या आ जाएगा? इफ यूज होगा यहाँ पर कि इफ। अब यहाँ पर क्या है? इसके अंदर क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्या है? क्वेश्चन मार्क नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं? सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। और जब हम सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देंगे, असर्टिव दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनमें चेंज कर देंगे तो आगे जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं यूज होगा। जैसे देखो असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे,
अभी इसके बाद यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, बट अपने सीधा क्या है, सब्जेक्ट लेके आएंगे, असर्टिव में चेंज करना है इसको, क्योंकि असर्टिव में देखो कैसे होगा। असर्टिव में क्या होंगे, दो होंगे, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव की का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगी मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन नेगेटिव में क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन, फिर नोट मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। फिर क्या मिलेगा आपको, नोट मिलेगा, नोट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे आएगा। तो देखो यहाँ पर इसके बाद सब्जेक्ट लेके आनी है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर वर्शिप से पहले यूज दिया हुआ है, वर्ब से पहले, यानी सब्जेक्टिव केस है। और यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, यानी योर अंकल। योर अंकल के लिए ही यूज होगा। तो यहाँ पर क्या ले आए, अपने सब्जेक्टिव केस ही ले आए। इसके बाद में क्या है कि इसके बाद में देखो, अब यहाँ पर क्या है, वर्शिप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव में चेंज करना है। तो वहां पर क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ S या ES या IES होता है। टेंस जब करवाए थे मैंने ये सारा कुछ क्लियर किया था कि कहाँ S यूज होगा, कहाँ IES यूज होगा और कहाँ पर ES यूज होगा। उसके अंदर सारे रूल रिटर्न में मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या है, तो V1 प्लस S आ गया, क्यों, क्योंकि लास्ट लेटर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो असर्टिव में चेंज कर रहे हैं। इसके बाद में द आइडल का आइडल सेम आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन विल टेल योर अंकल इफ ही वर्शिप द आइडल। इसके बाद में लास्ट एग्जांपल देखो इसका, शी विल से टू माय ब्रदर्स आई शैल हेल्प यू इन योर ट्रबल। तो सी सेम का सेम, विल का विल, से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में माई ब्रदर्स का माई ब्रदर सेम आ गया। से टू क्या है, टेल में चेंज हुआ, क्योंकि आगे जो सेंटेंस है वो क्या असर्टिव है। अब असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी, तो दैट यूज होगा, तो दैट यूज होगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ आगे, आई कौन सा केस है, आई फर्स्ट पर्सन, ये कौन सा है, आई जब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सी, तो यहाँ भी क्या आ गया, सी आ गया। क्या आ गया, सी आ गया। इसके बाद देखो, अब विल सेल, सी के हिसाब से क्या यूज होगा, विल यूज होगा और विल यूज होगा। इसके बाद में हेल्प V1 का V1, यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वर्ब के बाद यूज हुआ है ये। अब ऑब्जेक्टिव केस है यू, और यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट माई ब्रदर, माई ब्रदर्स है, तो यहाँ पर क्या है, दे। लेकिन दे का क्या है, कौन सा केस चाहिए हमें, वहां पर तो हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे, दियर, देम होता है, तो क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, यू की बजाय क्या आएगा, यहां पर देम आएगा। इन आ गया, योर, यू का क्या है, ये पजेसिव केस है, यू का पजेसिव केस है, और यू सेकंड पर्सन चेंज किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से यानी माई ब्रदर्स, यानी दे का पजेसिव केस क्या होता है, दियर, तो यहां पर क्या आ गया, दियर आ गया। और ट्रबल का ट्रबल आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने बताया है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो आगे भले टेंस कोई भी हो उसमें चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही रहेगा। अब देखो, जैसे अब ये तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि कौन सा टेंस है वो कहां पर चेंज नहीं होगा। लेकिन अब चेंज वाले देखो, जिनमें फर्स्ट जो टेंस है